टाइम है, गुड मॉर्निंग। और रात में तो मैं बहुत जल्दी सो गई थी, पता ही नहीं चला, जल्दी सोई फिर भी सब चेहरा सूज रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे यहाँ पे हो रही है आज बारिश बहुत ज़्यादा, मतलब उतना नहीं हो रहा लेकिन मौसम बन गया बहुत ही खतरनाक बारिश का। अभी थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही है और सर्दी हो गई है क्योंकि कल मैंने ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पिया था, चिल्ड पानी, बर्फ़ वाला पानी पिया था और लस्सी पी थी, दिल्ली गई थी तब। इसी वजह से शायद मुझे सर्दी जैसी लग रही है, गले में खराश सी। तो मैं अभी आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है, देखो। अगर आपके यहाँ पे भी हो रही है तो फ्रेंड कमेंट में बताना हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सुबह सुबह का बारिश हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। और मौसम देखो कैसा हो रहा है। मेरे कैमरा में मतलब आपको वाइट सी नज़र आ रही है लेकिन अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए इधर चलते हैं, इधर का लोकेशन देखिए यहाँ से कैसा लग रहा है। यहाँ से भी ऐसा ही है, बाहर देखो कैसा हो रहा है। देखो अब आपको दिखा होगा शायद बाहर का बारिश। अभिषेक जी तो रात में नाइट ड्यूटी गए थे और भाई भी मतलब चला गया था, उसकी भी नाइट है। मैं सोच रही हूँ कि मंडे से जो है कि मैं भी ड्यूटी पकड़ लूँ, लेकिन उसने सोमवार से नहीं बुलाया था, उसने कहा था मंगलवार को आना। तो मैं दोनों दिन पूछ लूँगी, सोमवार को फ़ोन करके पूछ लूँगी, मंगलवार को जो है मैं जाके वहाँ पता कर लूँगी। हमें करना, हमें पूछना पड़ेगा। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया खाने में मैंने अभी नहीं बनाया, बनाऊंगी क्योंकि जल्दी बनाऊंगी क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी है। आके वो नाश्ता ही मांगते हैं सुबह सुबह क्योंकि काम उनका बहुत ही हार्ड है। अभी अब मेरे फेस पे मत जाना कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस जैसे भी मैं रहती हूँ नॉर्मल ज़िंदगी मेरी, तो वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी इसमें कोई बनावट नहीं है, ये नहीं है कि चेहरे पे क्रीम पोत लिया, इतना पाउडर मेकअप पोत लिया फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी मैं रहती हूँ नॉर्मल है। और मेरा घर भी चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये है मेरा घर और ये जो है मैंने कूलर रात में मैंने चलाई नहीं थी क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था, इसीलिए मैंने कूलर नहीं चलाई। सामान मेरा देखिए कैसे रहते हैं। ये मेरा बिस्तरा है। आज मेरे घर में कोई भी सब्जी नहीं है कि मैं क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस दाल है तो मैं सोच रही फटाफट दाल चढ़ा देती हूँ। भाई जब आएगा तो उसे दुकान भेज दूँगी तो 1 किलो आधी किलो चावल ले आएगा क्योंकि दुकानदार अब उधार नहीं दे रहे, क्योंकि हमने उसके पिछले पैसे नहीं दिए थे, इसी वजह से नहीं दे रहे। तो इसी वजह से वो नहीं दे रहे क्योंकि हम सोच रहे कि अभिषेक जी के पैसे मिल जाएंगे तब जाके हम दुकान के जो है पूरे पेमेंट कर देंगे। तो अभी उनकी मिली नहीं है। अब भाई के पैसे जो मिले थे कि वो बाजा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो उस बाजा के 5,000 रुपये मतलब देना था इसी महीने में, तो उसको हमने दे दिया था। और 5,000 रुपये मोबाइल की किस्त देना था, तो हमने मोबाइल की किस्त भी दे दिया। तो अब हमें किसी का कोई पैसा नहीं देना है। अब मैं सोच रही हूँ गाइस कि थोड़ा सा मैं काम करूँगी ना तो अभिषेक जी को भी वीडियो डालने में आराम मिल जाएगा। यहाँ मेरे गली में है ना, मैं कोई भी बात नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा सुबह सुबह कुत्ते जानवर इतने भौंकते हैं ना, कुत्ते जानवर तो जानवर, आदमी भी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। कि भी क्या गलती है, कुत्ते जो चिल्ला रहा है क्योंकि यहाँ कबाड़ी वाला जा रहा है, उसी को देख के भौंक रहा है, देखो हो रहा है। उसी कबाड़ी वाले के चक्कर में जो है कि कुत्ता भौंक रहा था। इसमें काम इसलिए लग रही हूँ, मैं सोच रही कि मैं काम करूँगी ना, थोड़े पैसे आएंगे, फिर मैं भी थोड़े पैसे मैं भी मिला दूँगी, थोड़े पैसे वो भी मिला देंगे अभिषेक जी। और भाई जो काम कर रहा है उसका जो है कि घर में रूम का रेंट और खाना पीना चला जाएगा सब। और हम दोनों कैसे जो है कि थोड़ा हम अपना सोच रहे कि कहीं थोड़ा सा जगह ले ले, 20 गज या 30 गज या 50 गज, जो भी हमारे क्षमता होगी हम उतना ही लेने के लिए सोच रहे। मतलब काफ़ी सोच तो रहे काफ़ी दिनों से, लेकिन कभी मैं बीमार रहती, कभी अभिषेक जी बीमार रहते तो हम नहीं ले पाते। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ठीक हूँ, अभिषेक जी भी ठीक है और बाकी घर मेरा पूरा ही आप लोगों के सपोर्ट से बिल्कुल ठीक अच्छा चल रहा है। बस आप लोग यूँ ही प्यार देते रहना, बस मैं ठीक रहूँ, मेरा परिवार घर परिवार ठीक रहे दोस्तों। इसीलिए मैं सोच रही कि मैं कहीं काम पे लग जाऊँगी ना, थोड़ा सा जगह ले लूँगी क्योंकि किराए पे कब तक किराए पे रहते हैं ना गाइस। जब कोई मकान मालिक बोल देता है ना कुछ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसीलिए अब हिम्मत नहीं होती, अब सोच रहे कि खाली कर कर के परेशान हो गए। अब सोच रहे यहीं रहे अपन, जब तक हम अपना ले नहीं लेते तब तक यहीं रहेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जब अपना हो जाएगा। जब बेशक नहीं बना, जब बना पाएंगे बना तो लेंगे, खैर थोड़ा टाइम लगेगा, लेने में भी टाइम लगेगा, इतना जल्दी तो हम नहीं ले पाएंगे। वही 1-1 रुपये जमा कर कर के ले पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि दो कबूतर आ गया गाइस, ऊपर है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ।
देखिए सुबह सुबह इन्हें भी मतलब खाना दाना पानी, मेरे घर में गेहूँ नहीं है, गेहूँ होती तो दे दी तो खा लेते। मैं चाहती हूँ कि मैं अभिषेक जी की मतलब सपोर्ट रहूँ। कहते हैं ना, एक इंसान अगर कमाता है ना, अगर उसके साथ एक इंसान और थोड़ा सा सपोर्ट दे देना तो अगले इंसान भी थोड़ा मतलब खुश रहते हैं, और फिर अगले इंसान भी फिर इतनी ज़िम्मेदारी नहीं आती है, क्योंकि एक से दो हो जाते तो घर बहुत अच्छा चलता है और एक दूसरे की भी हेल्प बहुत अच्छी तरीके से होती है, मिलती है। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं भी मतलब थोड़ा सा खुशी तो मन में बहुत है, बस यही है कि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसी वजह से बस थोड़ा सा मन नहीं करता है। तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर कर ही नहीं पाती हूँ, सोचती क्या करूँ, 2-4 दिन करती हूँ फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब तो बस मैं सोच रही कि आप मुझे करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करते रहूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गाइस घर में मतलब आलू भी नहीं है, जो भी मैं मतलब आलू बना लूँ, आलू उबाल के रख देती ना, और आलू की सब्ज़ी बनाती, तो वो भी नहीं है। अब मैं सोच रही दाल बनाऊं, क्या बनाऊं, कोई तो हरी सब्ज़ी है नहीं, तो मुझे दाल ही बनाना पड़ेगा, दाल ही बना लूँगी। तो अभी बनाऊँगी थोड़ी देर में। आज मैं जल्दी इसलिए उठ गई क्योंकि कहते हैं ना, इंसान ठीक रहता है ना तो जल्दी उसको बिल्कुल अच्छा लगता है, उसके शरीर में अगर कोई दिक्कत नहीं हो ना तो इंसान खुद ब खुद ठीक रहता है, हर चीज़ टाइम टेबल से कर लेता है, चाहे कोई भी घर का काम हो, चाहे अपना देखना हो, कुछ भी हो वो टाइम से कर लेता है। इसीलिए मेरा आज मैं थोड़ी अच्छी लग रही थी, बेटर थी अपने शरीर से, हर चीज़ से, तो मैं जल्दी जल्दी उठी और मुँह भी नहीं धोई हूँ, बस बाहर का नज़ारा आई हूँ, बाहर का नज़र देखी, वॉशरूम टॉयलेट गए के जाके बस उसके बाद फिर मैं अपना काम करने लगी थी। और काम में अभी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई क्योंकि यहाँ हवा चलती है ना, तो सामने जो टाइल्स है तो उसी में मतलब धूल मिट्टी जाती, खुला है ना पूरा, इसीलिए। जब मैं दिल्ली गई थी ना तो दिल्ली में जो है कि मेरी दीदी रहती है और मेरा मतलब मायका दिल्ली में ही है, नरेला साइड में। तो मैं गई थी तो मुझे बहुत सी बातें याद आने लगी थी, मम्मी की, सबकी, पापा की, बचपन गुजरी है तो याद तो आएगी ना। रास्ते में मैं देख रही थी तो मुझे बहुत याद आ रही थी, बस यही बोलने लगी कि अब किसके पास जाए, माँ बाप है ही नहीं कोई, माँ बाप होते तो बुलाते तो जाती, जब माँ बाप ही नहीं है अब कोई बुलाते भी नहीं है, इसलिए फिर मैंने कहा छोड़ो। फिर दीदी ने बुलाई फ़ोन करके, दीदी कह रही कहाँ है तो मैंने कहा मैं तो आ गई हूँ ऐसे ऐसे। मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई थी, उसके हस्बैंड को लेके गई थी, वहाँ कोई डॉक्टर हॉस्पिटल है ना, वहाँ गए थे, अरविंद हॉस्पिटल, कुछ काम से उसको लेके गई थी। तो वहाँ पे जब गई ना तब दीदी का फ़ोन आया, तो दीदी कह रही आ रही है तो मैंने कहा गाइस सच बात बताऊँ तो दीदी ने भी आने के लिए नहीं बोला है, दीदी ने बस इतना बोला कहाँ है तो पहुँच गई, मैंने कहा हाँ मैं पहुँच गई हूँ। अगर दीदी बोलती तो आ जा तो मैं जाती ज़रूर, दीदी ने बोला नहीं तो मैं गई नहीं, दीदी बस इतना पूछी कि आ गई, तो मैंने कहा हाँ आ गई हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन लेके गई नहीं थी, फ़ोन घर पे रख के गई थी। अभिषेक जी के पास फ़ोन करी थी तो अभिषेक जी लंच में आए, तब उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा ऐसे ऐसे बात होगी, दीदी का फ़ोन आया तुम्हारा। मैंने कोई बात नहीं, दीदी का फ़ोन आया, दीदी बुलाती, फिर उसके बाद फिर जो मेरी फ्रेंड थी उसकी फ़ोन पे फ़ोन किया था दीदी ने, लेकिन बुलाई नहीं बुलाई तो चलो कोई बात नहीं, नहीं बुला, उसकी भी कोई कुछ अभी थोड़ा सा मुँह धो लेती हूँ, कुल्ला कर लेती हूँ। उसके बाद अभिषेक जी आ जाएंगे सुबह सुबह, आज संडे है तो संडे को उनके ले रहती है छुट्टी, अब क्या पता देखो शनिवार को नाइट लगाए संडे को भी बुला ले। भाई कह रहा था मैं नहीं, पहले बोलता मैं जाऊंगा संडे को, फिर बोलता मैं नहीं जाऊंगा संडे को, मना कर देता। तो उसका तो कोई पता नहीं संडे लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लेकिन अभिषेक जी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, बिल्कुल भी वो झूठ नहीं बोलते हमसे, मुझसे इसलिए झूठ नहीं बोलते, जो बात होती है सच बोलते हैं वो कहते हैं, अभिषेक जी कहते हैं अगर वो बोलेंगे नाइट है तो नाइट है, अगर कहेंगे नाइट नहीं है तो नहीं है। अब भाई कहेगा कि मैं संडे भी लगाऊंगा, लेकिन वो जाता नहीं है संडे को। मैंने कहा बस तू 30 की 30 ड्यूटी कर ले, तुझे संडे को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 महीना भी नहीं कर पाता है सही से काम, तो संडे लगा लेगा तो और नहीं जाएगा। इसीलिए हम कहते तू संडे मत लगा, रहने दे, तो घर पे ही, तो संडे को घर पे ही रहा, खा पी अपना फ़ोन चला बस। जब मेरा घर होगा ना तो मैं भी एक डॉग पालूंगी। जब मैं कहीं भी डॉग देखती हूँ ना, चाहे वो पालतू हो चाहे वो मतलब जंगली हो, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, वो इंसान की तरह, इंसान से भी अच्छा वफादार होते हैं वो डॉग। तो मैं देखती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको, दो कितने सारे आए। पहले मैं इनको खाना देती थी, जब से मेरे हाथ में पैसे नहीं रहने लगे ना तब से मैं कुछ देती ही नहीं, तो मैं जैसे दुकान पर जाती थी ना ये सब मेरे पीछे पीछे जाते थे। तो ये है वफादार डॉग, ये लड़की इन्हीं की है, पालतू है ये, लेकिन इनको खाना टाइम से मिलता नहीं, इसलिए इनका हालत, एक है वो रहा, 2 उधर है, इसी गली में ज़्यादा है। गली में अगर कोई भी और दूसरा कुत्ता आ गया ना या कोई अनजान आदमी आ गया तो इतना भौंकेगा, इतना भौंकेगा, इस बात पे तो बहुत ही ज़्यादा वफादार कुत्ते हैं सही,
नाम भी लेने में अच्छा नहीं लगता, इनका नाम कुछ और रखना चाहिए। तो फ्रेंड मैंने अभी खाना बनाया नहीं है, मतलब अब क्या, मैं अभी बना ही नहीं हूँ खाना। इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अभिषेक जी कल डे में गए थे, फिर नाइट में गए, नाइट लगाए, फिर अभी फिर डे में चले गए, संडे है डे में चले गए। जब वो आ जाएंगे तो लंच का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। लंच में देखो मैं क्या बनाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। टेंशन ले लेकर हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं सोचती हूँ कोई चीज़ की सोचूँ नहीं, किसी के बारे में टेंशन नहीं लूँ, कोई बात नहीं बोलूँ, फिर भी कोई ना कोई बात मेरे सामने आ ही जाती है जो नहीं आना चाहिए। तो अभी मैंने प्रदीप को भेजी दुकान चावल लेने के लिए। अब देखो चावल लेके आएगा, फिर उसके बाद बनाऊँगी। अभी मैंने लंच बनाया नहीं है, नाश्ता तो मेरा हो चुका है। नाश्ता में मैंने बनाई थी रोटी और पराठे बनाई थी और चाय बना दी थी। तो चाय पराठे खा के अभिषेक जी चले गए डे में। संडे थे, लड़का कोई है नहीं, सभी लोग चले गए हैं होली पे गाँव, तो कंपनी में कोई लड़का नहीं है, इसी वजह से इनको डे नाइट संडे सब लगाना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, काम है कर रहे, 4 पैसे आएंगे हमारे पास ही आएंगे, अच्छे से रहेंगे, हर चीज़ होगा, जो भी कर्जा वो उसको दे देंगे, ना बनाना है। बाकी तो कुछ नहीं, मैं नहा चुकी हूँ, पूजा भी मैंने कर ली, सब काम हो चुका है फिनिश। शाम के 5:30 बज गए, अभिषेक जी भी घर आ गए हैं। कल मतलब सुबह वो गए थे 8 बजे ड्यूटी, और कल से लेकर फिर रात में नहीं आए, और सुबह में फिर आए, फिर ड्यूटी चले गए। अभी जस्ट आके सो गए हैं। चलिए देखते हैं उनकी थकावट कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि इंसान कितना घंटा हो गया, अब सोचो कल 12 घंटा हो गए डे नाइट, और फिर उसके बाद फिर आज भी पूरे दिन काम किए। कितना घंटा हो गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कितना घंटा हुआ, काफ़ी घंटे हो गए। बस इतना पता है कि 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद आज वो घर पे आए हैं, और दिखाते हैं चलिए कि कैसे वो सो रहे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि इनकी कंपनी में इतना ज़्यादा काम आ गया है ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी वो सो रहे, चलिए देखते हैं। ये गाइस कितना गहरी नींद में सो रहे हैं, मुँह तो दिख ही नहीं रहा इनका, देखिए बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है। और प्रदीप आ गया पानी पूरी लेके मेरे लिए, ला पानी पूरी, भूख लगी थी। ऐसे दिन रात फ़ोन कहीं से भी आता है, फ़ोन चार्ज पे लगा देता है, कहीं से भी आता है फ़ोन चार्ज पे लगा देता है, समझ में नहीं आता इसका फ़ोन कितना चार्ज होता है। तो अभी मेरे लिए तो पानी पूरी आ गया, तो मैं पानी पूरी खा लेती हूँ। अभी मैं उनको नहीं जगाऊंगी, उनके लिए रख दूँगी, और प्रदीप खाएगा और मैं खाऊँगी। तो और धनिया भी लेके आ गया, और आलू भी लेके आया है, और बाकी मुझे तो भूख लगी, भूख से मेरी आवाज़ भी बिल्कुल भी बेकार आ रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हाँ, और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं पानी पूरी खा लेती हूँ, बहुत मज़ा आ गया। तो गाइस मेरे को लगी थी भूख बहुत ज़्यादा, तो मैंने प्रदीप को भेजी थी, मैंने बोला मेरे लिए 20 रुपये के गोलगप्पे ले आइयो, जिसे कहते गुपचुप गाँव के भाषा में, बिहार में कहते गुपचुप, बंगाली में कहते गोलगप्पा नहीं आए जाके। और मैं अब खा रही हूँ, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। भूख में तो सभी चीज़ अच्छे लगते हैं, जो नहीं भी अच्छे लगते वो भी अच्छे लगते हैं। भूख इतनी ज़ोर से लगी, क्या करें गाइस। पहले छोटे छोटे गोलगप्पे खाने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अब जब तक मुंह भर के गोलगप्पे नहीं खाती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर 4 है इनके लिए, और 4 मैंने खा ली, बाकी मैं इनके लिए रख देती हूँ, ये भी उठ के खा लेंगे। और ये बच्चा इसका जो है मसाला अंदर डालता है, और थोड़ा सा पानी है, पानी बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में, पीने में। थोड़ा सा और पी लेती हूँ, बाकी उनके लिए रख देती हूँ, और वो भी खा लेंगे उठ के, उनका भी मूड अच्छा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा उन्हें। तो मन करा कुछ और मिल जाए और कुछ खा लूँ। पहले मैं गोलगप्पे बहुत कम पसंद करती थी, क्योंकि मैं खाना नहीं जानती थी। अब मैं जब से खाना सीख गई हूँ ना, पहले मैं खाती थी अपुर रोटी की तरह, पॉप करके, तो ये मसूड़े जो है कि ऊपर नीचे सब छिल जाते थे। और अब जो मैं खाती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे खाती हूँ सिलो धीरे धीरे, तो मुँह नहीं छिलते, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मन करता और मिल जाए और खा लो। और सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट पसंद है सूजी के, और सूजी की मैं इसलिए नहीं मंगाई क्योंकि मुझे लगी थी भूख, और ये गोलगप्पे ज़्यादा आते हैं, और सूजी की जो है कम मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, और ये जो है 4 मिलते हैं बिना सूजी के। तो ये इसीलिए मैंने कहा ये ज़्यादा मिलेंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, भूख लगी थी। पानी तो उसका बहुत ही अच्छा लगता है।